और लोगों ने बहुत ट्रोल करा उसको, पता है। उस टाइम पे एकदम पीक कोहली चल रहा था, बट सरप्राइजिंगली चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई इस बार भी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। इसलिए हमने उससे देखा कितने अग्रेसिव शॉट्स खेला स्टार्टिंग में, एंड प्रोबब्ली दैट्स व्हाई ही वाज गेटिंग आउट। जिससे एसोसिएट करते हैं विराट कोहली को कि अंडर प्रेशर ये बंदा परफॉर्म करके देगा। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya And this is Mohit. और आज हम बात करने वाले हैं अपने किंग की, अपने विराट कोहली की एंड हिज कमबैक स्टोरी। Right. तो शुरू करते हैं यार फिर सीधा। Let's begin. तो स्टार्ट करते हैं 2016 से। एज वी ऑल नो यार, उस टाइम पे एकदम पीक कोहली चल रहा था व्हेन ही प्लेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम इन मोहाली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाय द वे उस साल उसने 4 IPL 100 भी मारी थी। एकदम पीक फॉर्म था यार, मतलब गजब ही लग रहा था देखने में। Probably the scariest peak of a limited overs batsman ever in the history of cricket. और ये पीक हमने 2-3 साल और देखी, लगातार कंटिन्यू हुई। जब 2019 में उसने अपनी 70th सेंचुरी मार दी, उस टाइम पे उसने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड टाई कर लिया था फॉर सेकंड हाईएस्ट 100s इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जस्ट बिहाइंड तेंदुलकर। सो यार मतलब अच्छा फॉर्म चल रहा था। और उसका 2020 में हम जैसे जानते हैं कि पैंडेमिक आ गया, और पैंडेमिक आने से सब एकदम थप पड़ गया, सब रुक गया। और क्रिकेट जब वापस स्टार्ट हुआ तो लैटर पार्ट ऑफ 2020 में स्टार्ट हुआ था। मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर, मोर देन हाफ ऑफ द ईयर जा चुका था ऑलरेडी। राइट। तो इतना ब्रेक मिला और उसके बाद हमने देखा कि यार कोहली का फॉर्म चला गया था एकदम ही, मतलब अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से उसका पर्पल मैच खत्म ही नहीं हो रहा था यार। एंड आई कैन बैक दैट अप विद स्टैटिस्टिक्स एज वेल, क्योंकि 2020 में अगर हम ODI की बात करें, सो ही प्लेड 9 इनिंग्स, 431 रन्स, 47.88 का एवरेज। वहीं अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो 6 इनिंग्स खेली, 116 रन मारे, 19.33 का एवरेज। और T20 9 इनिंग्स खेली, 295 रन्स, 36.88 का एवरेज और 141.83 का स्ट्राइक रेट। ऑल्दो आई मस्ट से यहाँ पे अगर आप स्टैट्स देखें, टेस्ट को हटा दो, लिमिटेड ओवर्स में ये स्टैट्स किसी भी आदमी के लिए ड्रीम है। हाँ डेफिनेटली। बस ये कोहली का स्टैंडर्ड ही था जो इसको बुरा दिखा रहा है, राइट। वरना दीज आर राइट अप देयर। बट वहां से हम 2021 की बात करते हैं, जहां पे ये फॉर्म एक सीरियस कंसर्न में बदल गया। तो हमने देखा कि 2021 बहुत ही लैंडमार्क ईयर था विराट कोहली के लिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इन द लैटर स्टेजेस ऑफ 2021, उसने T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले अनाउंस करा कि ही विल बी रिजाइनिंग एज अ कैप्टन ऑफ द T20 टीम ऑफ इंडिया। राइट। बहुत ही सैड डिसीजन था इन माय ओपिनियन, काफी शॉकिंग भी था। काफी शॉकिंग था। फिर वो अल्टीमेटली हार भी गए तो वो और ज्यादा सैड हो गया। बट उसके बाद चीजें ना थोड़ी और डाउनहिल ही जाती रही, क्योंकि दिसंबर में पता चला कि ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द ODI कैप्टेंसी एज वेल, राइट। एंड दिस वाज अगेंस्ट हिज विश अपैरेंटली, क्योंकि उसको जस्ट 1.5 घंटे पहले बताया गया था ड्रॉप करने से कि भाई हम आपको हटा रहे हैं, वाइड बॉल में से विकी कैप्टन रहेगा। सो दिस वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि कोहली के स्टैचर के प्लेयर को अगर आप ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली हटा रहे हो कैप्टेंसी से, आई थिंक ही डिजर्व्स मच बेटर। राइट। उसके बाद चीजें और बढ़ गई जब 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी में साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट सीरीज थी हमारी, उसके एंड में जब इंडिया हारी, कोहली ने रिजाइन भी कर दिया एज अ टेस्ट कैप्टन, और अब उसने कैप्टेंसी हमेशा के लिए छोड़ दी। बट इसमें अगर हम कैप्टेंसी के अलावा उसकी बैटिंग भी देखें, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देखें, कई लोग ना बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे थे इस चीज को। कई सारे एक्सपर्ट से पूछा गया। द थिंग वाज, जो एक इंग्लैंड की सीरीज थी 2021 में बीच में, वहां पे कोहली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि एज वी ऑल नो कोहली के साथ इंग्लैंड का जो एक फाइनल फ्रंटियर एसोसिएटेड रहा है थ्रू हिज करियर, बहुत बड़ा नैरेटिव रहा है उसके करियर का। 2014 में जब ही हिट रॉक बॉटम व्हेन ही वाज गेटिंग आउट कंटिन्यूअसली ऑन एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, उसके बाद से उसने अपना करियर को जो टर्न अराउंड करा था, एंड देन 2018 में उसने वो चीज को फाइनलाइज करा, अपने स्टैचर को, अपने गोट स्टैचर को और कंफर्म करा बाय परफॉर्मिंग इन इंग्लैंड। बहुत बड़ा फीट था। और आफ्टर दैट मैजिकल सीरीज ऑफ 2018 एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद इस बार वो दोबारा कंटिन्यू करेगा अपना फॉर्म इन इंग्लैंड। बट सरप्राइजिंगली चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई इस बार भी, और कई लोगों ने ना उसके डिसमिसल्स को एनालाइज किया था, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम उसके फॉर्म के साथ टेस्ट मैचेस में ही था स्टार्टिंग में। राइट। वहां पे क्या हुआ था ना, मैं आपको रेफरेंस के लिए जैसे बताता हूँ कि 2014 में व्हेनेवर ही वाज गेटिंग आउट, जो कि स्विंग हो रही थी बॉल, ही वाज यूजुअली प्लेइंग अ डिफेंसिव शॉट, और डिफेंस करते हुए ही वाज काइंड ऑफ चेजिंग द बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ठीक है, वहां पे वो डिफेंड करने जा रहा था विकेट्स को कवर करके, बट बॉल वाज स्विंगिंग अवे ऑल द टाइम एंड इजी एज मिल रहा था स्लिप को। कॉन्ट्रास्टिंगली यार, जब 2018 में उसके डिसमिसल्स आए, वो भी स्लिप पे ही आउट हो रहा था मोस्ट प्रोबब्ली। बट द थिंग वाज कि इस टाइम वो अटैकिंग शॉट्स खेलते वक्त आउट हो रहा था। मोस्टली यू विल सी हिम ड्राइविंग थ्रू द कवर्स, बट वहां से वो एज निकल रहा है क्योंकि वो बहुत बाहर की बॉल चेस कर रहा है, इसीलिए वो आउट हो जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे 2014 में ही लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड ही वाज क्लूलेस
यहाँ पे थिंग्स वर लिटिल ऑपोजिट बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ गुड फिनिश फॉर द 2020 ईयर जहाँ पे उसे सेंचुरी नहीं मारी। वहां से ना मुझे लगता है कोहली के दिमाग में एक चैलेंज था कि यार मेरे को फॉर्म वापस लाना है एंड इन फुल फैशन। राइट, वही कि भाई हिटर्स प्रूव रॉन्ग करना उन्हें। एग्जैक्टली, वो नैरेटिव रहा ही है उसके साथ। तो क्या हुआ ना कि जब उसने वो चीज इंप्लीमेंट करना चाहा इंग्लैंड में, ही वाज ट्राइंग टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट फ्रॉम द गेट गो। स्टार्टिंग से वो बॉलर्स को प्रेशराइज करना चाह रहा था, इसलिए हमने उससे देखा कि इतने एग्रेसिव शॉट्स खेल रहा स्टार्टिंग में एंड प्रोबब्ली दैट्स व्हाई ही वाज गेटिंग आउट। ये बात कई लोगों ने एनालाइज करी, कई एक्सपर्ट्स ने भी ये बात कही। बट अगर हम लोग 2021 में पूरा देखेंगे उसका साल, भाई ऐसा नहीं है कि उसका कोई पैटर्न था। 2014 में उसका ये पैटर्न बन गया था कि वो स्लिप पे आउट हो रहा है इसलिए। 2021 में यार उसका वो हर तरीके से आउट हो रहा था। इनफैक्ट उसका जो ट्रेडमार्क शॉट है, फ्लिक करता है वो मिडिल लेग की बॉल जो कि अंदर स्विंग हो रही होती है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यार, वहां पर भी ही वाज गेटिंग एलबीडब्ल्यू। इसका मतलब पता है क्या होता है यूजुअली, अगर आप एक तरीके से आउट हो रहे हो ना, यूजुअली 3 पैटर्न्स होते हैं किसी बैट्समैन के। एक होता है कि आप आउटसाइड ऑफ बॉल को चेस करके स्लिप पे आउट हो रहे हो, एक होता है आप अंदर आती हुई बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो रहे हो, फिर बोल्ड हो रहे हो बिकॉज यू लैक रूम, और तीसरा होता है कि आप बाउंसर पे आउट हो रहे हो। विराट कोहली का सब चल रहा था, और जब सब चल रहा होता है ना किसी बैट्समैन का, तो मतलब ये होता है कि आपके पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत उल्टा साउंड कर रहा होगा दिमाग में, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब हर तरीके से आदमी आउट हो रहा हो ना, मतलब आपका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है आउट होने का, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेंटल ही है। ठीक है, टेक्निकल में बहुत कम चीजें होंगी सही करने के लिए। तो ये बात थी मुझे लगता है कोहली के साथ कि ही वॉज नॉट मेंटली राइट अप देयर ऑन दैट लेवल जो कि वो इतने सालों से था, फॉर वट एवर रीजन। और यहाँ से हमने 2021 के स्टार्ट्स देखे जब साल खत्म हुआ। राइट, तो उसने ओडीआई में 3 इनिंग्स खेली थी सिर्फ, उसमें 129 रन थे और 43 का एवरेज था। टेस्ट मैच की बात करें तो 19 इनिंग्स खेली थी, 536 रन थे और 28.21 का एवरेज था। और T20 की बात करें तो 8 इनिंग्स खेली थी, 299 रन मारे थे, 74.75 का एवरेज था और 132.89 का स्ट्राइक रेट था। मतलब यहाँ पे भी हम देखें लिमिटेड ओवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सच मेन इशू जो है टेस्ट मैचेस में ही है, क्योंकि जैसे कि हम हमेशा मेंटेन करते हैं टेस्ट मैचेस में यार असली टेस्ट होता है किसी का भी। जब बॉल स्विंग कर रही है, कंडीशंस अलग है, ओवर्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही है भाई, तुम्हें टिकना है क्रीज पर रादर देन स्कोरिंग रन्स, तब आदमी का असली कैरेक्टर टेस्ट होता है। और यहाँ पे कोहली को प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट अब हम वापस आते हैं 2022 में, जब उसने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी फाइनली। उसके बाद भी यार ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एज अ बैट्समैन वेरी वेल, क्योंकि ऐसा नैरेटिव बन गया था मीडिया में कि अब उसे कैप्टनसी छोड़ दिया, प्रेशर हट गया सारा, अब अपना कोहली वापस आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है यार। हाँ, मतलब कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने देखा कि बिफोर द एशिया कप उससे पहले तक इसको स्टैट्स कुछ खास थे नहीं उस वक्त। राइट, अगर हम ओडीआई की बात करें तो उसने 8 इनिंग्स खेली थी, 175 रन थे और 21.88 का एवरेज था। और टेस्ट मैच की बात करें तो उसने 7 इनिंग्स खेली थी, 220 रन थे और 31.43 का एवरेज था। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो ओडीआई जो लिमिटेड ओवर उसका फोर्टे जो था, इस साल वो यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा था। राइट, बट फिर कुछ मैजिकल चेंजेस आए। उसने एशिया कप से पहले 1 महीना ऑफ ले लिया, बैट को छुआ तक नहीं, बाय हिज ओन वर्ड्स, एंड देन ही लेटर ऑन, मैं कन्फेशन नहीं कहूंगा इसको, मतलब उसने बोला पब्लिकली आके कि यार मैं मेंटली उस लेवल पे था ही नहीं। राइट, मैं इंटेंसिटी को काइंड ऑफ फेक कर रहा था, क्योंकि आई एम यूज्ड टू दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी एंड दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर द इयर्स। और जब मैंने वो रियलाइज करा अकेले अपने साथ टाइम बिताकर कि भाई मैं नाटक कर रहा हूँ अपने साथ, ये आई एम फेकिंग ऑल दिस, तब वो मेरे ख्याल से ज्यादा सिक्योर हुआ अपने माइंड में रिगार्डिंग हिज ओन स्टैचर, हिज ओन बैटिंग। और वो टाइम ऑफ उसके लिए बहुत क्रूशियल था। और उस टाइम पे भी ना मीडिया में बहुत बातें चल रही थी। कई लोग कहते हैं यार, अभी कपिल देव का एक बहुत फेमस हुआ था इंटरव्यू, जिसमें उससे पूछा जा रहा था कि शुड कोहली बी अ स्टार्टर इन द T20 वर्ल्ड कप, तो वो कह रहा था कि यार ऑन करंट फॉर्म नहीं बनता है, मतलब इट इज क्वेश्चनेबल। और लोगों ने बहुत ट्रोल करा उसको, पता है। आई फील वेरी बैड एंड दिस इज वेरी रॉन्ग इन माय ओपिनियन कि तुम कपिल देव जैसे आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि जो वो कह रहा था ना उसमें पॉइंट था। देखो कोहली या फिर कोई भी बंदा हो जो इतने लेवल तक टॉप पे रहा है, उससे कोई वो बात लेके नहीं जा रहा है, बट वो उसकी पास्ट हिस्ट्री की वजह से उसका करंट फॉर्म नहीं जज कर सकते ना तुम। बट टू बी ऑनेस्ट इट वाज काइंड ऑफ सैड टू सी यार कि एकदम से सब इतना लोग पलट गए उसके अगेंस्ट कोहली के। देखो क्वेश्चन करना बुरी बात नहीं है। उसने ये कभी नहीं कहा कि निकाल दो टीम से। क्वेश्चन करना यार हक बनता है किसी का भी, और इट शुड बी अलाउड एंड शुड बी प्रमोटेड। अच्छा तो उसके बाद ऑल दीज नैरेटिव्स, फिर विराट कोहली आया एशिया कप में, और एशिया कप में उससे फिर चीजें टर्न अराउंड करनी शुरू करी। एज वी ऑल्सो उसने अपनी 71st सेंचुरी मारी फाइनली अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द फॉर्मेट ही लीस्ट एक्सपेक्टेड टू, जो कि उसने खुद कहा। आफ्टर 83 इंटरनेशनल इनिंग्स फॉर इंडिया उसने फाइनली अपनी 71st सेंचुरी मारी, और उसके बाद आया हमारा वर्ल्ड कप। राइट,
वर्ल्ड कप में उसने सब चीजें दोबारा बदल दी। गजब एकदम टॉप फॉर्म में आ गया एकदम। 100%। मतलब जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग मैच ही पाकिस्तान से, इन माय ओपिनियन ही टॉप्ड हिज इनिंग्स इन 2016, हिज बेस्ट इनिंग्स टिल डेट इन लिमिटेड ओवर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, द फर्स्ट मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022। राइट, वहां से यार ही डिड नॉट लुक बैक। और अगर हम 2022 में उसके T20 स्टैट्स की बात करें तो 20 इनिंग्स खेली हैं, 781 रन मारे हैं, 55.79 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 138.23 का है, और टॉप स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल। राइट। तो वापस टॉप 10 रैंकिंग्स में भी आ गया। और क्लच परफॉर्मेंसेस यार, मतलब हम जिससे एसोसिएट करते हैं विराट कोहली को कि अंडर प्रेशर ये बंदा परफॉर्म करके देगा, वो उसने किया इस बार। और मुझे ऐसा लगता है कि विद ऑल दिस फाइनली कैन वी से दैट ही इज बैक इन फॉर्म नाउ? डेफिनेटली यार। क्योंकि उससे पूछा था हर्षा भोगले ने भी इनफैक्ट इन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान, राइट, कि डू यू थिंक यू आर बैक एट दैट एलीट लेवल? एंड विराट कोहली ने बहुत हम्बल होकर बोला कि यार मैं ये सब सोच ही नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट एट अ वेरी हैप्पी प्लेस एंड आई एम एट पीस विद माई सेल्फ राइट नाउ। मैं बस एंजॉय करना चाहता हूँ। इन माई ओपिनियन आई होप कि वो आ ही चुका है। इवन इफ इट डजंट देन आई थिंक ही विल प्रूव हिमसेल्फ इन द अपकमिंग सीरीज। और अभी नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया में है 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई का, पॉसिबली हिज लास्ट वर्ल्ड कप। विराट कोहली आई होप कि दोबारा अपने एलीट फॉर्म में आ गया हो, और यहाँ से अब वो सीधा ऊपर ही जाता रहे। आई जेन्युइनली थिंक जो उसने कहा था ना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ चीजें को, आई जेन्युइनली थिंक वो ऐसे ही सोच रहा है, वो रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में नहीं सोच रहा है। जरूरत ही नहीं है यार, क्या प्रूफ करेगा किसी को भी। तो आई थिंक सही माइंडसेट है उसका एकदम, एंड आई थिंक ही इज बैक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe और यार बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके ओपिनियन में क्या विराट कोहली अपने एलीट लेवल पे वापस आ चुका है कि नहीं आ चुका है। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.